सलाम, नमस्ते, वणक्कम, सत श्री अकाल। स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से दी अजय मेरू एक्सप्रेस डिजिटल फोरम पे। सफर शुरू होता है दी अजय मेरू एक्सप्रेस का साल 2014 और अक्टूबर के महीने से, जहां से 14 पृष्ठीय एक रंगीन साप्ताहिक समाचार पत्र को लेकर के एक परिकल्पना और एक उद्देश्य के साथ टीम अजय मेरू एक्सप्रेस मार्केट में आई थी। उस समय ज्यादा स्वरूप बड़ा नहीं था और हमने महज 3 या 4 शहरों के साथ इस समाचार पत्र को लॉन्च किया था, जिसमें मेरे साथ तत्कालीन समय में श्री नाथूराम जी शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उमेश बाबू राजगुरु जो कि मेरी प्रिंटिंग और पब्लिशिंग के काम को देख रहे थे। हम 3 ने मिलकर के इस समाचार पत्र की परिकल्पना को बनाया और ये एक विचारधारा के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ और लोकप्रियता 3 जिलों तक बढ़ी और उसके बाद में आप सभी की विशेष अनुरोध पर और आग्रह पर इसे दैनिक समाचार पत्र में महज 9 महीने में ही तब्दील कर दिया गया। कारवां आगे बढ़ता गया, समय बदलता गया, समय के हिसाब से फॉर्म भी बदलते गए और मीडिया का एक नया स्वरूप बाजार में आया जिसे डिजिटल मीडिया के नाम से जाना जाने लगा। इसी डिजिटल मीडिया की परिकल्पना ठीक आज से 1 साल पहले 12 सितंबर 2019 को हम बैक एंड में काम करने वाली हमारी जो टीम है, जिसमें मेरे साथ अजमेर से शमशुद्दीन दोहा जुड़े, पुष्कर से मेरे साथ श्लोक सिंह राजावत जो वर्तमान में लगातार पुष्कर की कवरेजों में मेरे साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं, वो जुड़े। फिर इसके साथ हिमांशु राजावत, निखिल चंदोलिया, फिर इस कारवे के अंदर लोग जुड़ते गए और एक परिकल्पना बन करके सामने आई और हमने सबसे पहले नवाचार करते हुए पुष्कर में डिजिटल मीडिया के रूप में दी एक्सप्रेस पर्सनैलिटी शो के रूप में अपने बैनर को लॉन्च किया, जिसका पहला शो एक्सप्रेस पर्सनैलिटी सीरीज के माध्यम से पुष्कर के सेवाभावी और धार्मिक प्रवृत्ति के युवाओं को लेकर के मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। वो एपिसोड मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। द सेक्रेड पुष्कर, जिनकी पहले इंटरव्यू की पब्लिसिटी हजारों में पहुंची और वहां से एक्सप्रेस पर्सनैलिटी शो ने रफ्तार पकड़ते हुए अपने 40 एपिसोड्स ठाकुर प्रसाद जी जो कि वरिष्ठ नागरिक भी हैं और शिक्षाविद भी हैं और साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भी काफी आपका वर्चस्व रहा, इस सारी कवायद के बीच में आप सभी से मार्गदर्शन मिलते गए और मैंने नवाचारों के प्रयोगों को हमेशा जारी रखा। धीरे धीरे एक्सप्रेस पर्सनैलिटी शो से एक्सप्रेस बुलेटिन के माध्यम से शहर की खबरों और उसके बाद जिले की खबरों का प्रसारण हुआ, जिसे भी आपने 45,000 से भी ज्यादा व्यूवरशिप देकर के मेरे हौसले को एक बार फिर से मजबूत किया। कारवां यही नहीं रुका, आपके मार्गदर्शन, आपकी हर एक उस मांग के ऊपर, उस नवाचार के ऊपर अजय मेरू एक्सप्रेस ने अपने प्रयोग जारी रखे और हमने जल्द स्टेट एक्सप्रेस, नेशनल एक्सप्रेस सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए ग्लोबल एक्सप्रेस सीरीज को भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे भी आप लोगों ने सराहा और बेहद इसकी मुझे जो है प्रशंसा मिली। सफर आगे बढ़ता गया और कहां एक 3 सदस्यीय परिवार से आज ठीक 1 साल बाद YouTube पर आप सभी के स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग और मार्गदर्शन के चलते 1,78,000 से भी ज्यादा व्यूवरशिप, 521 से भी ज्यादा अपलोड्स, जिसमें इंटरव्यूज भी हैं, जिसमें खबरें भी हैं, जिसमें आर्टिकल्स भी हैं, तो विवेचनाएं भी हैं, तो पूरे विश्व के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट थे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने आप तक उपलब्ध करवाने का एक नन्हा सा प्रयास किया, जिसमें हम इस बात की निश्चित तौर पर हृदय के अंतरतम और असीम गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए इस कारवां को, इस नवाचार को आगे भी जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता और नवाचार के अपने प्रयोगों को सतत कुशल निर्देशन में जो वरिष्ठ पत्रकारों का और मेरे युवा बैकएंड की जो टीम है उनके नवाचारों को मिला करके आपके समक्ष कुछ न कुछ नए सीरीज, नए एपिसोड्स लेकर के आते रहने का
मेरा प्रयास जारी रहेगा। इन सभी के बीच में चूंकि आज पहली वर्षगांठ है डिजिटल प्लेटफॉर्म की, वैसे तो 6 साल से भी अधिक का समय हो गया है पत्रकारिता में दी अजय नरू एक्सप्रेस बैनर को, लेकिन बात अगर आज डिजिटल प्लेटफॉर्म की करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जिस तरीके का आपने मुझे सहयोग, मार्गदर्शन और सराहना दी है, मैं उसका अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आप पॉलिटिकल एक्सप्रेस समेत विश्व, भारत की राजनीति, भौगोलिक और प्राकृतिक छटाओं से भरपूर विशेष सीरीजों को भी अतिशीघ्र देखेंगे। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी पहली वर्षगांठ पर पूरी कृतज्ञता के साथ सादर वंदे, एक्सप्रेस प्रणाम।